वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए मोदी सरकार 3.0 पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने बजट 2024 को कुर्सी बचाओ बजट करार दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि इस बजट के जरिए सहयोगियों को खुश करने की कोशिश की गई है। सहयोगियों से सरकार ने अन्य राज्यों की कीमत पर खोखले वादे किए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बजट के जरिए मोदी सरकार ने मित्रों को खुश करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि एए संभवतः अडानी अंबानी को लाभ देने की कोशिश की गई है, लेकिन आम भारतीयों को कोई राहत नहीं दी गई। उन्होंने मोदी सरकार 3.0 के बजट को कॉपी और पेस्ट करार देते हुए कहा कि इसे कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र और पिछले बजट्स की नकल करार दिया है। तो आपको पता है कि राहुल गांधी ने इसको कुर्सी बचाओ बजट क्यों कहा है। इसके पीछे के कुछ कारण है आंध्र प्रदेश और बिहार जिनको पैकेज दिया गया है, उसके बारे में आपको बताते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी बोले विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाला बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाला महत्वपूर्ण बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि ये समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है। उन्होंने कहा कि ये बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्प्रेरक काम करेगा और विकसित भारत की नींव भी रखेगा। वित्त मंत्री को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि यह बजट देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इसमें नया मध्यम वर्ग बना है और ये उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का भी बजट है। उन्होंने ये भी कहा कि ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई गति मिलेगी। ये मध्यम वर्ग को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। तो आपने सुना कि पीएम मोदी जो है किस तरीके से इस बजट के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा विपक्ष नहीं मानता है। वो हम आपको बताएंगे क्यों, आगे क्या ममता बनर्जी ने कहा है, उनकी पार्टी ने क्या कहा है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कुर्सी बचाओ बजट। आखिर क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि बिहार को 26,000 करोड़ का पैकेज तो थमा दिया, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। 26,000 करोड़ का पैकेज ये कम से कम बताता है जो अलग अलग परियोजनाओं के उसमें जिक्र है। हम आपको लमसम बता रहे हैं कि इसमें कि कुर्सी बचाने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि एनडीए टूट जाए, क्योंकि इससे पहले सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में जेडीयू की तरफ से ये मांग की गई विशेष राज्य के दर्जे की, लेकिन उसे साफ इनकार कर दिया गया। तो ये लुभावने वादे हैं, ये लुभाने के लिए है ताकि एनडीए के साथ जेडीयू जुड़ा रहे, कहीं जाए ना, कहीं एनडीए टूट ना जाए, इसका खतरा भाप रहा है। और ऐसे ही टीडीपी को भी खुश किया गया है इस बजट में। बजट जन विरोधी है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल को बजट में पूरी तरह वंचित रखा गया और गरीब लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण और जन विरोधी है। टीएमसी ने यह भी कहा कि बजट में पश्चिम बंगाल के लिए कुछ भी नहीं है, ये भारत के लिए नहीं बल्कि एनडीए के लिए पेश किया गया बजट है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने यह दावा किया कि ये कुर्सी बचाओ बजट है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बजट का उद्देश्य नरेंद्र मोदी की स्थिति को बचाना है। ये राजग के लिए बजट है, भारत के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बहुत क्लियर कट विपक्ष ने इससे अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया है। साफ तौर पर गरीब विरोधी इस बजट को बताया गया है ममता बनर्जी की तरफ से और टीएमसी नेताओं की तरफ से। उधर से कांग्रेस जो है लगातार हमलावर है इस बजट को लेकर। अखिलेश यादव इस बजट को लेकर कह चुके हैं कि इसमें यूपी का कोई जिक्र नहीं है, यूपी को काफ़ी हद तक नज़रअंदाज किया गया है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि मनरेगा जैसी योजनाओं पर खास ध्यान नहीं दिया गया इन लोगों की तरफ से और अपना ही ये कॉपी पेस्ट है ये बजट। कांग्रेस पहले ही इस तरह की बातें इंटर्नशिप को लेकर कह चुकी थी और तमाम बातों पर भी कांग्रेस ने कहा कि ये कॉपी पेस्ट कांग्रेस का किया गया है और उसको आज जो है ये बजट के रूप में पेश किया गया है। ये सीधे सीधे नकल है कांग्रेस की।